नमस्कार, मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त हम मौजूद हैं पुरानी रांची में, जहां हमने आपको बार बार खबरें दिखाई। पुरानी रांची में जो ये सुंदर सा अलौकिक सा जो तालाब बना हुआ है, अब यहाँ से जो बच्चे पार होते हैं वो तो अपने जो माता पिता को ये कह सकते हैं अब कि हम भी जो है स्कूल जाते थे नदी पार करके, क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे पेरेंट्स यही कहते थे कि हम जो है स्कूल नदी पार करके जाते थे। अब जो बच्चे हैं वो लोग भी ये कह सकते हैं। आप देखिए कि ये जो सुविधा है ये नगर निगम की तरफ से दिया गया है। ये नगर निगम की तरफ से ये सुविधा लोगों को दिया गया है, कुमारटोली के लोगों को और कह सकते हैं पुरानी रांची के लोगों को। अब देखिए कि इस प्रकार की सुविधा दी गई है। यहाँ साथ ही एक पानी टंकी दी गई है जिससे लोग यहाँ पानी ले सके, पानी पी सके। अब आप खुद ही सोचिए कि इस प्रकार से क्या इसी टंकी से लोग यहाँ के आसपास के लोग पानी पिएंगे? आप खुद सोचिए, यहाँ आसपास लोग रहते हैं, कितनी गंदगी से, कितनी बीमारियों से गुजरते होंगे। कुछ वक्त पहले हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार यहाँ के आसपास के लोगों ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया था, पुतला जलाकर नगर निगम का, और विरोध किया था ताकि कुछ भी समाधान हो सके। लेकिन समाधान निकला तो ये अभी भी ये समाधान ऐसा है कि ये कोई भी बोल सकता है कि हाँ नगर निगम समाधान करती है, तो ऐसा करती है कि उसे बोला ही ना जा सके नगर निगम को कि दोबारा समाधान के लिए। आप सोचिए, यहाँ आने जाने वाले लोगों की तो आप छोड़िए, जो आसपास के लोग हैं उन्हें भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है। देखिए यहाँ भैया रुके हुए हैं। भैया, ये कब से ये परेशानी है? आप लोग पार होते होंगे यहाँ से, कितना दिक्कत होता है? मुझे उतनी जानकारी तो नहीं, मैं कभी कभी इधर से गुजरता हूँ, लेकिन आज देख रहा हूँ बहुत बुरी हालत है। मतलब सोचिए कि 5 मिनट की भी बारिश नहीं हुई है और ये हाल है। ये तो निगम की पोल इस प्रकार खुल जाती है, मतलब एक बारिश तो निगम को उस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। इस तरह से अगर थोड़ी देर की बारिश में नाली जाम होने लगेगा तो पब्लिक को कितनी परेशानी। ये सिर्फ बारिश की बात नहीं है, ये मतलब आम दिनों में भी हम आते हैं अगर, तो आम दिनों का भी यही हाल है। हाँ, बीच बीच में ऐसा देखा गया है। क्या है भैया? बारिश का पानी नाले का पानी है, नाले का पानी है। तो ये हमेशा तो ऐसे ही रहता है? ऐसा ही रहता है, गाड़ी आती है उसको खींचता है, ले जाता है, फिर ठीक वैसा ही रहता है। तो आप यहीं रहते हैं? यही काम करते हैं। तो यहाँ के जो पार आप जाना आना करते हैं, कितना दिक्कत होता होगा? बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। यहाँ के आसपास पैदल गाड़ी वाले तो चले जाते हैं, लेकिन मेन पैदल चलने वाले उनको बहुत ही ज्यादा परेशानी है। पैदल वालों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी। तो सोचिए, हम लोग ये देख रहे थे कि बच्चे आना जाना कर रहे हैं। अब हम पेरेंट्स बोलते हैं कि हम अपने जमाने में, तुम लोग क्या किए हो, हम तो अपने जमाने में नदी पार करके स्कूल जाते थे। अब बच्चे भी ये चीज बोल सकते हैं ना अपने पेरेंट्स को। बिल्कुल। तो मतलब ये व्यवस्था जो है किसी तरह करवाइए, सही करवाइए, है ना। तो देखिए यहाँ नगर निगम, और अभी आपको बता दे, कुछ दिनों पहले ही 19 तारीख को यहाँ पर 19 मार्च को नगर निगम के सारे टीम, मेयर हो, उप मेयर हो या फिर पार्षद हो, सभी ने शपथ लिया। लेकिन काम क्या किया? काम ये किया है, देखिए काम इस प्रकार हुआ है। तो हमारी मेयर मैडम कहती हैं कि रांची को इन 5 सालों में इंदौर से आगे बढ़ाएंगे। देखिए इस प्रकार इंदौर से आगे बढ़ेगा हमारा रांची। बिल्कुल इसी तर्ज पे रांची को इन सालों में इंदौर से आगे बढ़ाया जाएगा। अब देखिए साइकिल भी जो जा रहे हैं उनको कितनी परेशानी हो रही है, कितनी दिक्कत हो रही है और कितनी मशक्कत के साथ वो जा रहे हैं। अगर थोड़ी सी भी चूक होती है तो वो गिर सकते हैं, उनको चोट लग सकती है। आप सोचिए कि कितनी परेशानी है। और नाली के जाने का रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। कुछ दिनों पहले जब लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया था, यहाँ पे मांग की गई थी कि इस नाली को बनाया जाए, तो नगर निगम ने आकर यहाँ पर साफ सफाई की। कुछ दिनों तक ये चलता रहा, कुछ दिनों तक नगर निगम लगातार साफ करती रही, सब कुछ किया निगम ने। लेकिन अभी जब लोग सो गए तो निगम भी सो गई। देखिए निगम सो गई और उसके बाद की हालत ये है। आप खुद देखिए, इस प्रकार से निगम जो है सो गई है, मौन हो गई है। अब इसका कोई भी निराधार नहीं निकल सकता। भैया आप लोग हमेशा यहाँ से आना जाना करते हैं क्या? रेगुलर आना जाना करते हैं मैम। यही हाल हमेशा रहता है? रेगुलर 1-2 दिन सफाई होती है कभी कभी, और उसके बाद यही हाल हो जाता है। मतलब बीच में प्रोटेस्ट हुआ था तो
सफाई हुई थी और कुछ उसके बाद नहीं, निगम चुनाव मुक्त हो हुआ गया। तो सब लोग वादा तो किए, हाँ, लेकिन सफाई की बारी आई तो सब लोग साइड हो लिए। मतलब आप यहीं आसपास रहते हैं ना? हाँ। तो यहाँ जो पार्षद है वो क्या कर रहे हैं? पार्षद तो यही तो चुनाव में बोल रहे थे कि हम मेरा सबसे पहले जो है यही काम करेंगे, सबसे पहले यही मुद्दा को हम वो तो सुलझाएंगे। इलेक्शन के टाइम ही लोग दिखते हैं ना, उसके बाद कहाँ दिखते उसके बाद नहीं देखते। नहीं दिखते। तो देखिए भैया भी बता रहे हैं कि सिर्फ इलेक्शन में वोट लेने के लिए ये चीजें की जाती हैं। आप सोचिए कि हम आपको बता रहे थे कि जैसे कि हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं पहले, उसमें ना वार्ड 21 के जो पूर्व पार्षद थे और अभी वर्तमान में भी वही पार्षद रहे हैं, ठीक है, और उन मोहम्मद एहतेशाम, मैं नाम लेके बता रही हूँ आपको, मोहम्मद एहतेशाम, जिन्होंने साफ साफ ये चीजें हमसे कही थी। हमने उनसे बात की थी चुनाव के दौरान। उन्होंने साफ साफ कहा था कि सबसे पहले जो है हम इस नाली को हटाएंगे और सबसे पहले हम यही काम करेंगे। अगर मैं जीत के आता हूं तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि वहां एक नई नाली का निर्माण कराना, जो वहां से हम लोग सीधे ले जाएंगे हरमू रोड की ओर। लेकिन जो आपने बताया कि वो किसी व्यक्ति का निजी जमीन। तो उसमें से आप कैसे नाली को क्रॉस कराएंगे, नाली निकालने का काम नहीं करेंगे? मैडम, हमने उनसे सिर्फ इजाजत लिया है चुनाव के रिजल्ट तक। चुनाव के रिजल्ट तक ही हमने उसे बोला है कि पानी जाने दीजिए, और फिर जैसे जिस दिन रिजल्ट आ जाता है और मान लीजिए मैं जीत कर आ जाता हूँ, तो फिर उसके जो बाउंड्री हम लोग तोड़ेंगे नाली का पानी की निकासी के लिए, तो फिर हम लोग उसी दिन बाउंड्री को पैक कर देंगे और उसी दिन से काम चालू हो जाएगा नया नाली निर्माण का। लेकिन अभी वो कहाँ सोए हैं हमें भी पता नहीं है, अभी वो क्या कर रहे हैं नहीं पता। ईद पार हो गई, रमजान पार हो गया, सारे पर्व त्योहार पार हो गए, लेकिन उसके बाद भी पर्व त्योहारों में साफ सफाई की गई, लेकिन उसके बाद की हालत देखिए। अब लोग मतलब कुछ बोल नहीं रहे हैं तो निगम पूरी तरह से मौन हो गई है, निगम पूरी तरह से सो गई है। क्या हो गया भैया? देखिए नाक बंद करके लोग जो है ना यहाँ से पार हो रहे हैं, कितनी मुश्किलों से पार हो रहे हैं। अगर किसी को पैदल कोई आ रहा है ना तो उन्हें लिफ्ट लेकर के पार होना पड़ता है। अब सोचिए लिफ्ट लेकर के ये लोग पार करते हैं और लिफ्ट के भरोसे ही कुम्हार टोली और पुरानी रांची चल रही है। भैया लिफ्ट लेके जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ। क्योंकि पार होने का तो तरीका ही नहीं है ना। देखिए जेएमएम की गाड़ी जा रही है, पुलिस की भी अभी एक गाड़ी गई, लेकिन क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। सब जो है आंखों पर पट्टी लगाकर शायद चलते हैं, इसलिए किसी को भी ये चीजें नहीं दिखती। प्रशासन की भी गाड़ी यहाँ से पार होती होगी, लेकिन क्या प्रशासन को दिख रहा है? जब हमने आपको दिखाया था कि जब यहाँ के लोगों ने इस बात को उठाया, इस मुद्दे को उठाया, तो जो निगम की टीम है, प्रशासन की टीम सब पहुंची। प्रशासन बकायदा समझाने के लिए पहुंची थी कि आप लोग हट जाइए, रास्ते में जो लोग आना जाना कर रहे हैं उनको जाने दीजिए, बाधित मत करिए रास्ता, हम लोग इसका समाधान करेंगे। ये समाधान किया उन्होंने। कुछ दिनों तक, बस हमने आपको बताया ना, कुछ दिनों तक साफ सफाई हुई, जब तक लोग बोल रहे थे, जब तक लोग सुन रहे थे। जब लोग भी यहाँ के चुप हुए, जब उन्होंने सोचा कि ठीक है साफ सफाई तो हो ही रही है, कोई दिक्कत नहीं है, जब ये चीजें लोगों की तरफ, यहाँ आसपास के लोगों की तरफ से लोग भी चुप हो गए, तो ये साफ सफाई भी चुप हो गई। अब यहाँ पर कुछ लोगों से जुड़ते हैं जो यहाँ दिन भर रहते हैं। यहाँ पे देखिए 2 दुकानें हैं। सोचिए यहाँ पर जो परिवार रहते होंगे कितनी परेशानी होती होगी। जो बच्चे हैं वो यहाँ खेलते होंगे, कूदते होंगे, उनको कितनी बीमारियों का सामना करना होता होगा। भैया ये कब से है? ये कब से है? 6 महीना से है। 6 महीना से है, और 6 महीना से यही हालत है? यही हाल है, पानी साफ करता है फिर ऐसा ही रहता ये कब से है ये है। भैया? 6 महीना से है। और 6 महीना से भी अभी यही हाल है? यही हाल है। हाँ। अच्छा, बीच में आप लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट वगैरह किया गया था, आप लोग मांग किए थे कि इसको पहले साफ करवाइए, नहीं तो हम लोग नहीं हटेंगे। नहीं हुआ। फिर क्या मतलब आश्वासन क्या मिला था? उधर से कुछ नहीं मिला है, पानी स्लिप आता है, उठाता है तो चल जाता है, फिर ऐसा ही हो जाता है। अच्छा, फिर ऐसे ही हो जाता है। लेकिन अब जब लोग यहाँ के बोलना चुप हो गए तो अब वो पानी उठना भी बंद हो गया लगता है, नहीं? हाँ, बंद हो गया। तो आप लोग यहाँ काम करते हैं, आप लोग कितना दिक्कत होता होगा, दिक्कत बदबू तो से होता है। बीमारी वगैरह फैलने का डर है। हाँ। यहाँ के पार्षद ने कुछ नहीं किया,
नहीं, कुछ नहीं किया। क्या काम करते हैं यहाँ के पार्षद? ये तो नहीं है मालूम का काम करते हैं। क्या भैया क्या बोल रहे थे? यहाँ का जो है ना कसम 20 को मीडिया वाला आया, रोड जाम हुआ, हाँ। उस दिन मीडिया वाला आया, हाँ। कुछ नहीं हुआ, हाँ। चला गया। तो कितना मीडिया वाला गया हो गया, 1.5 महीना 2 महीना हो गया वाला, ईद के पहले आया था। जब मीडिया मौन हुई, जब लोग मौन हुए, हाँ। तो निगम भी मौन हो गई। रोड पर जाम था, हाँ। रोड पर घेरा गया था, सुबह में 10 बजे रोड पर जाम किया गया था। तो फिर रोड जाम हुआ तो मीडिया वाला आया, हमें ना पानी में घुस के मीडिया वाला लिया, सब बातचीत किया। तो 4 बजे करीबन ये सब हटाया उठाया गया, यहाँ पर टायर चलाया गया था, कुछ नहीं हुआ उसमें। आज 2 महीना हो गया ना। के पार्षद ने मतलब क्या करते हैं उनका? अब पार्षद अभी हाल में जीता है, हाँ। अभी हाल में। पार्षद भी तो वही रहे हैं। हाँ, पहले वही था, हाँ। फिर जीता है ना पार्षद। अब वो क्या करेगा, उसको पावर मिला है कि नहीं मिला है, तो उन लोग को मिलेगा काम तब नहीं वो लोग करेगा। ऐसे सभी कैसे पावर दे दिए गए हैं उनको। वो तो हम जान रहे हैं कि सबको मिल गया है पावर, हाँ। लेकिन अभी लोग करेगा तब ना। अभी नली जानते हैं, नली को पूरा उखाड़ना होगा, फिर उन्हें गड्ढा करना होगा, तब ना पानी जाएगा, ऐसे थोड़ी पानी जाएगा। कल तो कालिया वाला आया था, पानी खींच के गया है, 2 वाली आया था, पानी खींच के गया है, दोपहर में पानी खींचा। देखिए किस प्रकार से यहाँ के जो पार्षद हैं उनके काम है वो दिख रहे हैं कि किस प्रकार से काम किया जा रहा है। मतलब आप सोचिए कि यहाँ की व्यवस्थाएं क्या हैं। आप देखिए यहाँ पे एक बच्चा है, उनसे जुड़ते हैं। अब वो आप कहाँ से आ रहे हैं? कॉलेज से, स्कूल से? स्कूल से। यहाँ से पैदल आना जाना करते हैं जी। दिक्कत मांगते हैं किसी से, मांगते हैं लिफ्ट को, मांगते हैं, हाँ? मांगते हैं यहाँ किसी से लिफ्ट लिफ्ट ऐसे ही मांग के पार जाते हैं नहीं? तो मतलब ये सिर्फ लिफ्ट के भरोसे आप आना जाना कर रहे हैं स्कूल से। आप अपने पेरेंट्स को ये बोल सकते हैं कि हम भी नदी पार करके स्कूल अब जाते हैं, हाँ है ना? ये चीज आप भी क्लेम कर सकते हैं, मतलब कि पेरेंट्स से ये बोलते हैं ना, हम नदी पार करके स्कूल जाते थे, तुम लोग क्या करते हो, है ना? तो आप लोग बोलते होंगे। बोले ऐसा बहुत दिन से है। अभी बीच में इन लोग साफ किया था तो कुछ दिन तो रहा, 1-2 दिन साफ रहता है, फिर यही हाल हो जाता है। झाड़ू उड़ी लगा के 1-2 दिन साफ किया था, उसके बाद में फिर यही हाल है। तो इस समंदर को कैसे पार करते हैं? लिफ्ट मांगते हैं। मतलब आपको स्कूल जाने के लिए भी इतना स्ट्रगल अपनाना पड़ रहा है कि यहाँ से लगातार आपको जाना पड़ रहा है और इस जगह पर लिफ्ट मांग के पार करना पड़ रहा है। हाँ, तो ये कब से चल रहा है? क्या ये बरसात, ये जो कल रात में बारिश हुई, या फिर अभी जो मौसम चेंज हुआ उसकी वजह से हो रहा है, या नहीं फिर पहले से? मतलब ये स्विमिंग पूल परमानेंट है? हाँ। कौन से स्कूल से आ रही है? क्राउन पब्लिक स्कूल से। तो रोज इसी रास्ते से पार होती हो? जी। तो ये तालाब कैसे पार करती है? या तो पापा आते हैं लेने, और अगर कोई बोलता है तो पार कर देते हैं। मतलब कि आसरों पे टिका रहना पड़ता है कि कोई आएगा और ये नदी नाला पार करवाएगा आपको। जी। तो स्कूल से ये जो परेशानी आ रही है तुमको स्कूल जाने में, ये अभी आ रही है या लगातार ये परेशानी रहती है? बहुत दिन से। बहुत दिन से परेशानी है। और कोई अधिकारी या फिर प्रशासन या फिर पार्षद कोई सुन नहीं रहा है इसको और साफ नहीं करवा रहा है? तो पापा सिर्फ क्या ये नाला पार करवाने आते हैं? नहीं, घर तक। तो देखिए यहाँ पर कितनी व्यवस्थाएं सुंदर तरीके से हैं कि इस प्रकार से नाला कितनी खूबसूरती से दिख रहा है। आप खुद ही देखिए ना, मतलब इतना सुंदर नाला है, इतनी अच्छी व्यवस्था है रांची नगर निगम की कि कह ही नहीं सकते कि क्या बोले। साफ सफाई के मामले में आप तो अपने देख ही सकते हैं, बुलडोजर एक्शन चलता है, लेकिन ये क्या सुविधा दी गई है आप खुद ही देखिए। मतलब अगर लोग मुद्दा उठा रहे हैं, बोल रहे हैं, तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो लोग चुप हो रहे हैं, आसपास के लोग चुप हो रहे हैं, तो मुद्दा भी दब जा रहा है, निगम भी चुप हो जा रही है कि ठीक है भाई, लोग तो बोल ही नहीं रहे, अब क्या काम करके करेंगे। देखिए वही चुप हो गई, मौन हो गई निगम। व्यवस्थाएं देखिए आसपास के लोगों से भी जुड़ते हैं। देखिए एक बच्चा जो है साइकिल चला के आ रहा है। बाबू कौन से स्कूल से आ रहे हो? कौन से स्कूल से? संतोष। क्या ऐसे ही डेली आना जाना करते हो? हाँ, डेली यही है। डेली यही है। तो आप लोग मतलब यहाँ रहते हो क्या सिर्फ आना जाना करते हैं? नहीं, आना जाना करते हैं।
तो कितना परेशानी होता है, जूता उता में फट जाता होगा आप लोग का। हट जाइए, थोड़ा साइड हो जाइए। तो अपने अपने पेरेंट्स को अब आप बोल सकते हैं ना कि हम लोग भी नदी पार करके स्कूल जाते हैं। हाँ, हम लोग दोस्त लोग में बात करते हैं। है ना, जी जो दोस्त लोग में चर्चा होती है नहीं कि हम लोग नदी पार करके स्कूल जाते हैं। हाँ, तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं इस पे? अगर पेरेंट्स को बोलेंगे तो पेरेंट्स लोग को बोलते हैं हम लोग बड़ा तालाब को हम लोग समुंदर बोलते हैं और इसको नदी बोलते हैं। एक समुंदर एक तालाब पार करके जाते हैं हम लोग। अरे वाह। तो देखिए हम तो नदी तक ही थे, तो अब ये बच्चे अलग ही पेरेंट्स को बोलते हैं कि एक समंदर बड़ा तालाब और दूसरा ये नदी, दो चीजें वो पार, एक समंदर एक नदी पार करके वो लोग स्कूल जाते हैं। आपने खुद सुना। अब देखिए ये दिक्कतें कब तक रहेगी, ये कुम्हार टोली कब तक इस प्रकार से पानी, देखिए मतलब गर्मी आने वाली है, पानी की परेशानी होगी लोगों को। और यहाँ देखिए कुम्हार टोली तो ऐसे ही पानी से भरी है कि परेशानी ही नहीं होगी। कल बोर्ड की मीटिंग हुई थी, वाटर बोर्ड की मीटिंग हुई थी, मोहम्मद एहतेशाम मिले थे। हमने सोचा उनसे बात की जाए, उनको बोला जाए आपको वाटर बोर्ड मीटिंग में आने की क्या जरूरत है, आपको तो ऐसे ही पानी मिल रहा है, आपके वार्ड में तो ऐसे ही पानी भरा हुआ है। देखिए क्या कह सकते हैं, ये पानी, ये व्यवस्था, ये नगर निगम की तरह देन है। अभी पार्षद बने हैं, उनकी व्यवस्था है ये। अपने चुनावी वादे किए कि अब जाकर हम जीत जाएंगे तो हम सबसे पहले इसी मुद्दे को उठाएंगे, इसी पर बात करेंगे, इसी को समाधान करेंगे, इसी चीज का। लेकिन किया क्या आपने? कुछ भी नहीं। इसका भी समाधान नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, लोगों ने बात की, लोगों ने मुद्दा उठाया, बकायदा यहाँ टायर जलाया गया था, वहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुतला दहन कर रहे थे पार्षद का, निगम का। लेकिन क्या हुआ? बकायदा उन्हें क्या मिला? देखिए चीजें, ये व्यवस्थाएं कुमार टोली को विरासत में मिली है, ऐसा लगता है। 6 महीने से ये हाल है कि कुमार टोली को ऐसा लगता है कि विरासत में मिल गई है। अब देखना यह है कि कब तक इसका समाधान होता है। देखिए लोग आना जाना कर रहे हैं, इसी परेशानी हो रही है, लेकिन किसी के आंख में दिख नहीं रहा, किसी को भी दिख नहीं रहा है, किसी के मतलब जू नहीं देंगे और किसी के दिमाग में कि यहाँ पर आकर कुछ व्यवस्था कर दी जाए ताकि आने जाने वाले लोगों को थोड़ी ढील हो, थोड़ी सी मदद मिल सके। लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए व्यवस्थाएं कुछ इस प्रकार है, आप खुद भी आएंगे तो आप खुद भी यहाँ परेशान होकर जाएंगे। लोग नाक बंद करके यहाँ से पार होते हैं क्योंकि इतनी बदबू है, इतनी ज्यादा कि यहाँ सोचिए यहाँ आसपास जो घर होंगे उनको कितनी परेशानी होती होगी। उनके बच्चे को डेंगू, मलेरिया, सारी बीमारियों से जूझते होंगे। वो बीमारियों का घर कहा जा सकता है इसे। और यहाँ पे घर जो है उनके बच्चे किस प्रकार से रहते होंगे, आप सोचिए। यहाँ आसपास बच्चे खेलते होंगे तो कैसे रहते होंगे। अब देखना है कि कब तक इसका समाधान होता है, कब तक निगम की जो है आंखें खुलती है और कब तक निगम इसका समाधान बारीकी से करता है और पार्षद को भी कब तक ये चीजें दिखती है। ऐसे ही अब देखिए कि कब तक इसका समाधान होता है। जब समाधान होगा तब भी हम आप तक हाजिर होंगे और आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार इसका समाधान हुआ, किस प्रकार से इसको बनाया गया। सभी चीजें हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। हम तक बने रहिए, लाइव लगातार से जुड़े रहिए। मैं श्रेया, सहयोगी बसंत के साथ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें